हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। इससे पहले हम लोग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस पर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को, बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए यहाँ से, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल मॉलिक्यूल अगर आप ले रहे हैं तो उसके ऑल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आप क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल आपका H2 मॉलिक्यूल है। तो H2 मॉलिक्यूल को अगर आपको ब्रेक करना है H गैसियस में, तो आपको डेल्टा एच इज इक्वल टू 435.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। मतलब इतनी एनर्जी देने के बाद ही आपका क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। अगर आप मॉलिक्यूल के बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जहाँ पे बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आप क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, इसे अगर आप ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन एटम में, तो यहाँ से क्या होगा? आपको डेल्टा एच इज इक्वल टू 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो इस एटम के लिए क्या हो गया? है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया। क्लियर है? उसी प्रकार आपको अगर Cl2 मॉलिक्यूल के लिए आप निकालते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है 245 किलो जूल पर मोल। आर लिख सकते हैं आप किलो जूल मोल इनवर्स लिख सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए या बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस मॉलिक्यूल की। और ये सभी क्या है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। इस तो जो लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर टाइप करें एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड कंपोनेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ से देखिए क्या है कि 1 मोल बॉन्ड बनने के लिए जितनी एनर्जी आपको बनने में जितनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी उसे आप क्या कहेंगे? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन एटम आपका है, यहाँ पे अगर ये ऐड होगा तो यहाँ पे बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो उस केस में जितनी एनर्जी आपको रिलीज होगी डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 435.9 किलो जूल पर मोल। तो जितनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। और ये देखिए यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस लगा है, मतलब ये क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर प्लस में लिखी होगी एनर्जी तो क्या होगा? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब प्रोसेस में क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब प्रोसेस कैसा आपका है? एक्सोथर्मिक है। यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल आप लिख सकते हैं, या फिर किलो जूल मोल इनवर्स लिख सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की यूनिट अगर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में तो किलो जूल पर मोल या फिर किलो जूल मोल इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
और जितनी एनर्जी आपकी ऊपर लिखी गई है सब क्या है, एक एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करेंगे आप, x + y/2 फार्मूला होगा। आगे देखिए, यहाँ से देखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आप जैसे आपका H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल को आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, जो आपकी E1 है। और सेकेंड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हो रही है, 427 किलो जूल पर मोल। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हो रही है। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी जो होगी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, दोनों एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा ये देखिए 464.5 किलो जूल पर मोल। ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, एक बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, वो भी एक तरह क्या होती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो कितना हो गया आपका, 464.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एक तरह क्या है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जो एनर्जी लिखी होती है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी लिखी होती है। देखिए मीथेन मॉलिक्यूल का, CH4 मॉलिक्यूल का, तो इसमें 4 हाइड्रोजन आपके इस तरह से जुड़े होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ से देखिए माते फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, सेकेंड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, और थर्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, और फोर्थ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड हो रही है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी को आपको जोड़ करके क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो आएगा आपको वो 414 किलो जूल पर मोल आएगा, मतलब 414 किलो जूल पर मोल आपका एनर्जी आएगी। तो यहाँ से देखिए द बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज amount of energy required to break all bond of a particular type in 1 mole of the substance। 1 मोल सब्सटेंस में जितने भी आपके पार्टिकुलर बॉन्ड हैं उसको ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ बॉन्ड एनर्जी देख लेते हैं। बॉन्ड Cl के लिए क्या होता है, 242 किलो जूल मोल इनवर्स। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर है तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी 499 किलो जूल पर मोल इनवर्स। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसके लिए 414 किलो जूल मोल इनवर्स। और अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा 464.5 किलो जूल मोल इनवर्स बॉन्ड एनर्जी होगी। तो इस तरह से आप लोग एक अच्छी नोट्स बना सकते हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।